दोस्तों, अगर आप गुड्स और सर्विस में डील करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका सालाना टर्नओवर सर्विस के अंदर 20 लाख रुपए से ज्यादा है और गुड्स के अंदर 40 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख और 40 लाख से ज्यादा के टर्नओवर को जीएसटी नंबर लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका टर्नओवर सर्विस के अंदर 20 लाख रुपए से कम है और गुड्स के अंदर सालाना 40 लाख रुपए से कम है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इनसे ज्यादा होने पर आपको जीएसटी नंबर लेना है। दोस्तों, जीएसटी नंबर लेना ही बिल्कुल फ्री है। जी हाँ दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो फिर जीएसटी नंबर लेना कैसे है, ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको एंड तक बने रहना है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक नया जीएसटी नंबर लेने के लिए इस पोर्टल पर आना होगा gst.gov.in। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। नीचे आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके जो पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसा आपके पैन कार्ड पे लिखा हुआ है वैसा आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको अपना एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर ओटीपी सेंड होगा तो आपको वर्किंग मोबाइल नंबर और वर्किंग ईमेल आईडी ही एंटर करना है। इसके बाद ये जो नीचे कैप्चर लिखा हुआ है ये आपको एंटर करना है सेम ही। इसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, मोबाइल वाला मोबाइल में, ईमेल वाला ईमेल में। फिर आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड कर देने के बाद आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यानी कि टीआरएन जनरेट हो जाएगा। आपको ये कॉपी करके रख लेना है अपने रिकॉर्ड में। उसके बाद प्रोसीड कर देना है। उसके बाद ये पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना टीआरएन नंबर एंटर करना है, कैप्चर एंटर करना है, फिर प्रोसीड कर देना है। मोबाइल और ईमेल पर आपके एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर कर देने के बाद आगे प्रोसीड करना है। फिर ये पेज आने के बाद यहाँ पर आपको एक्शन में पेंसिल आइकन पर क्लिक कर देना है। स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है। आपको एंड तक बने रहना है। सबसे पहले दोस्तों ट्रेड नेम में आपको अपने बिजनेस का नाम एंटर करना है। बिजनेस का नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ये सिलेक्ट करेंगे, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इंडिविजुअल है तो फिर आपको यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना है। अगर आपके बिजनेस के एक से ज़्यादा नेम है तो यहाँ पर सेकंड नेम एंटर करके ऐड पर आपको क्लिक करना है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर इनेबल करेंगे। कंपोजिशन स्कीम में आप कस्टमर से जीएसटी नहीं ले सकते। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो आप इसको इनेबल करेंगे, वरना इसको ऐसे रहने दें। नीचे आप एक रीज़न चूज़ करेंगे कि आपको जीएसटी नंबर क्यों चाहिए। जैसे अगर आपकी 20 लाख या 40 लाख की लिमिट क्रॉस हो चुकी तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग के लिए जीएसटी चाहिए तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ऐसे ही वॉलेंट्री बेसिस पे चाहिए तो आपको यहाँ पर वॉलेंट्री बेसिस सेलेक्ट करना है। फिर किस डेट को आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने पहले से कोई रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कौन सा आपने रजिस्ट्रेशन लिया है। हमने कोई भी पुराना रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हमको सेव और कंटिन्यू कर देना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पर पार्टनर्स की डिटेल फिल करनी होगी। अगर आप इंडिविजुअल हैं यहाँ तो प्रोप्राइटर की डिटेल फिल करना है। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि आपकी क्या डेजिग्नेशन है। अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको यहाँ पर प्रोप्राइटर डाल देना है। अगर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्टर आएगा। अगर इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप डाल देना। फिर आपको यहाँ पर डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर, डिन नंबर एंटर करना है। फिर नीचे आपका पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। नीचे फिर आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। आपको अपना एड्रेस यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा एड्रेस। आपको इसको सिलेक्ट करना है। जो भी आपका एड्रेस है उसको आपको यहाँ पर पिन करना है। आप यहाँ पर पिन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप फुल पेज भी कर सकते हैं और जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो जिस भी एड्रेस में आप रहते हैं उसको यहाँ पर लाके आपको पिन कर देना है। उसके बाद कंफर्म, इस तरह से आपका एड्रेस नीचे आ जाएगा। बाकी डिटेल आपको फिल करना है। जैसे आप लोकेलिटी और सब लोकेलिटी का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे।
अगर कोई बिल्डिंग नेम है तो बिल्डिंग नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, बिल्डिंग नंबर है तो बिल्डिंग नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद जिसकी भी डिटेल आपने यहाँ पर एंटर की है उसकी जेपीजी एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। जेपीजी फॉर्मेट में 100 केबी के अंदर आपको यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करना है। इस तरीके से फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। जिस पर्सन की आपने यहाँ पर डिटेल फिल की है अगर वही ऑथराइज सिग्नेचरी है तो इसको आपको येस कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर आपको और ऐड करना है तो ऐड पर क्लिक करके आप और डिटेल ऐड कर सकते हैं। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपनी या पार्टनर का है तो फिर मल्टीपल डिटेल आप यहाँ पर ऐड करके इंटर कर सकते हैं। कंपनी या पार्टनरशिप में ऑथराइज के लिए आपको यहाँ पर एक प्रूफ अपलोड करना होगा। प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई प्रूफ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पर्सन आपकी कंपनी या पार्टनरशिप में ऑथराइज सिग्नेचरी है उसका प्रूफ यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों अगर आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो इसको आपको यहाँ पर यस करना है। अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपको अपने बिजनेस का एड्रेस एंटर करना होगा। जिस भी एड्रेस से आप बिजनेस कर रहे हैं सबसे पहले आपको अपनी सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। आप अपने सिटी और एरिया का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे तो इस तरीके से लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी आपको मैप मिल जाएगा। आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं और जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जो भी आपकी लोकेशन है उसको आप पॉइंट कर सकते हैं। जहाँ भी आप पॉइंट करेंगे इस तरीके से लोकेशन की डिटेल आ जाएगी। इसको आप कंफर्म करेंगे तो ये लोकेशन अपने आप यहाँ पर एंटर हो जाएगी। इसके बाद जो डिटेल बाकी है वो एंटर आपको करना है, जैसे लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, बिल्डिंग का नेम, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। बिजनेस किसी फ्लोर पे है तो यहाँ पर आप फ्लोर नंबर भी एंटर करेंगे। आसपास कोई लैंडमार्क है तो वो यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद आप जुडिडिक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जुडिडिक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप सेंटर जुडिडिक्शन सेलेक्ट करना है। फिर डिवीजन सेलेक्ट करना है, रेंज सेलेक्ट करना है, या आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगी। आप चेक करेंगे, सही नहीं है तो दोबारा से एंटर कर देंगे। जो बिजनेस एड्रेस आपने एंटर किया है वो किस टाइप का एड्रेस है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपका अपना है, लीज पर है, रेंट पर है या कंसेंट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको इसका प्रूफ भी देना होगा। प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप रेंट पे हैं तो यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट देंगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे उसको अपलोड करना होगा तो यहाँ नीचे चूज फाइल पर आप सेलेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। इस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। साथ में आपको एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बिल आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। सेकंड डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड हो जाएगा। जिस तरीके का पोजीशन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर पोजीशन में आप अपना ही सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको एक ही कॉपी, रजिस्ट्री की कॉपी अपलोड करनी होगी, उससे आपका काम हो जाएगा। अगर पोजीशन में आप सिलेक्ट करते हैं कंसेंट तो उसमें भी आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। एक डॉक्यूमेंट तो आपको रजिस्ट्री की कॉपी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना होगा और सेकंड डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर कंसेंट लेटर अपलोड करना होगा। यानी कि एक पेपर पर आपको लिखना होगा कि ये प्रॉपर्टी इसकी है और इसने मुझे कंसेंट दी है। ओनर का और आपका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। इस कॉपी को स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये काफ़ी मैंडेटरी स्टेप है। यहाँ से सही से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। इस बिजनेस पर आप किस तरीके की एक्टिविटी करेंगे, ऑफिस है या फैक्ट्री है या किस तरह की एक्टिविटी वो यहाँ पर आप करेंगे, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके बिजनेस की कोई और लोकेशन है तो इसको येस कर देंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपने लोकेलिटी या सब लोकेलिटी एंटर नहीं की है तो इस तरीके से आपके सामने वार्निंग आ जाएगी, तो आप नो करेंगे और ऊपर जाकर लोकेलिटी और सब लोकेलिटी एंटर कर देंगे। अगर आपको एंटर नहीं करी है तो येस कर देंगे। फिर इस स्टेप को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपने बिजनेस का HSN कोड एंटर करना होगा। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे गुड्स या सर्विसेज। आपका बिजनेस किस टाइप का है, आप गुड्स सेल करते हैं या सर्विस देते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपका सर्विस का बिजनेस हो तो यहाँ पर आप सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी टाइप की आप सर्विस देते हैं अगर आपको उसका कोड पता है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर नीचे कोड एंटर करेंगे। अगर कोड आपको नहीं पता है तो फिर आप यहाँ पर उसका नेम एंटर करेंगे, क्या काम आप करते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर डिजिटल लिखेंगे। इस तरीके से आपके सामने सभी चीज़ें आ जाएगी। अगर आप एडवर्टाइजिंग का बिजनेस करते हैं तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजिंग के बिजनेस आ जाएंगे। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर बिजनेस का नेम आ गया और यहाँ पर बिजनेस का कोड आ गया है।
यहाँ पर आप मल्टीपल टाइप की सर्विस ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर सिर्फ नेम एंटर करना है, आपके सामने उस सर्विस का नेम और कोड आ जाएगा, जस्ट आपको ऐड करना है। अगर आपको कोई सर्विस डिलीट करनी है तो यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपका गुड्स का बिजनेस था तो आप यहाँ पर जाएंगे, गुड्स पर जाने के बाद आपको HSN कोड पता है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे, और नहीं पता है तो गुड्स का नेम यहाँ पर एंटर कर देंगे, उससे रिलेटेड HSN कोड यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट आप ये उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, यह स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होगी। सभी स्टेट में ये लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके स्टेट में मैंडेटरी तो डिटेल फिल करेंगे, वरना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होगा। अगर आप प्रोप्राइटर है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कंपनी या पार्टनरशिप है तो यहाँ मल्टीपल डिटेल आपकी फिलिंग की हुई है, उसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे कि किसके आधार के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे हमारा प्रोप्राइटर का है तो यहाँ पर एक ही डिटेल है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद एक वार्निंग आ जाएगी, इसको आपको ओके कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऑथराइज सिग्नेचरी में आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी सेलेक्ट करना होगा। ऊपर आप ऑथराइज सिग्नेचरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑथराइज सिग्नेचरी का ऑप्शन मिल जाएगा प्राइमरी का, इसको आप टिक करेंगे। यहाँ पर कंपनी और पार्टनरशिप के केस में आपने मल्टीपल ऑथराइज सिग्नेचरी को सिलेक्ट किया होगा। जिसको आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी बनाना चाहते हैं उसको आप टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद आप आधार ऑथेंटिकेशन पर टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक वार्निंग यहाँ पर आ जाएगी और उसको आप ओके करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए डिक्लेरेशन के यहाँ पर टिक करेंगे। जो भी डिटेल आपने फिल की है आपके हिसाब से ट्रू और करेक्ट है। नीचे सिग्नेचरी का नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्लेस एंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट विथ EVC पर क्लिक करेंगे। एक OTP आपके मोबाइल और ईमेल ID पर जाएगा, उसको एंटर करेंगे। इसके बाद वैलिडेट OTP कर देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। ऑथेंटिकेशन के लिए एक ईमेल और मैसेज सेंड किया जाएगा, उसमें एक लिंक दिया जाएगा। लास्ट स्टेप में आपको उस लिंक पर क्लिक करके आधार ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करना होगा। 10 मिनट का मैंने वेट किया है। उसके बाद मेरे पास एक मेल आ गया और SMS भी आ गया है। ईमेल में इस तरीके का आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पर आप कंसेंट देंगे, इस पर टिक करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन आप किस तरीके से करना चाहते हैं, VID नंबर या आधार नंबर। जैसे मैं यहाँ पर आधार नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद वैलिडेट कर देंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर एंटर है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उसको एंटर कर देना है। इसके बाद वैलिडेट OTP आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। GST नंबर अप्लाई करने की ये लास्ट स्टेप थी। इसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका ARN नंबर जनरेट हो जाएगा, जो आपकी ईमेल ID और SMS में सेंड कर दिया जाएगा। इससे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।